Hello everyone, I Pooja Yadav, PGT Mathematics from RGS High School, Baganki. Today we will discuss class 10th mathematics chapter number 3, chapter name pair of linear equation in two variables, exercise 3.2. Question number 3, on comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट. इसमें आपको रेशियो को कंपेयर करना है एंड देन आपको फाइंड आउट करना है कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कंसिस्टेंट तब होती है जब उसका सॉल्यूशन मिलता है. मीन्स या तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, काफ़ी सारे सॉल्यूशन मिलेंगे. अदरवाइज पैरेलल लाइंस है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए तब क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट. इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइंस है तब कंसिस्टेंट, एंड पैरेलल लाइंस है मीन्स इनकंसिस्टेंट. कंपेयर करते हैं. 3x plus 2y equals to 5, 2x minus 3y equals to 7, a1, b1, c1, a2, b2, c2. वैल्यू राइट कर ली. a1 3, b1 2, c1 5, a2 2, b2 -3, c2 7. रेशियो को कंपेयर करेंगे. a1 by a2 3 by 2, b1 by b2 -2 by 3, c1 by c2 5 by 7. यहाँ a1 by a2 है 3 by 2, ये -2 by 3, दोनों इक्वल नहीं है. a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, और जब ये इक्वल नहीं होते हैं मीन्स ये लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, और इसका सॉल्यूशन मिलता है यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन मिल रहा है इसलिए क्या हो गई, कंसिस्टेंट. These linear equation are intersect each other at one point and this have only one solution, hence pair of linear equation is consistent. ये हो गई consistent. Second part, 2x minus 3y equals to 8, 4x minus 6y equals to 9. a1, b1, c1, a2, b2, c2. a1 की वैल्यू 2, b1 -3, c1 8, a2 4, b2 -6, c2 9. कंपेयर करते हैं. a1 by a2 2 by 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 by 2. b1 by b2 -3 by -6, माइनस से माइनस कैंसिल. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 by 2. c1 by c2 8 by 9. यहाँ a1 by a2 1 by 2, b1 by b2 1 by 2, बट c1 by c2 इक्वल नहीं है. a1 by a2 और b1 by b2 दोनों इक्वल है, c1 by c2 इक्वल नहीं है. यदि दो रेशियो इक्वल है और थर्ड इक्वल नहीं है तब होती है पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस होती है उनका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है मीन्स नो सॉल्यूशन, और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है मीन्स वो क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट. पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन, सो ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गई, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3 by 2x plus 5 by 3y equals to 7. 9x minus 10y equals to 14. ये a1, b1, c1, a2, b2, c2. वैल्यूज राइट की. a1 3 by 2, b1 5 by 3, c1 7, a2 9, b2 -10, c2 14. a1 by a2 कंपेयर करते हैं. a1 की वैल्यू है 3 by 2, a2 की 9. यहाँ 3 by 2 डिवाइड हो रहा है 9 से, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं. 3 by 2 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 9 को राइट कर सकते हैं 9 by 1, ये हो जाएगा 1 by 9. 3 by 2 मल्टीप्लाई 1 by 9 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 2 3 जा 6, 1 by 6. b1 by b2 5 by 3 डिवाइडेड बाई -10. 5 by 3 डिवाइड कर रहे हैं -10 से, -10 by 1, 5 by 3 डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 by -10.
5 इंटू 1 5 एंड 3 इंटू -10 -30, यहाँ कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया -1/6। C1 by C2 7 by 14, कैंसिल आउट, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 1/2। यहाँ 1/6 है, यहाँ -1/6 है, इक्वल नहीं है दोनों। A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, और जब एक भी रेशियो इक्वल नहीं होता है तब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है मीन कि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन गिवन है ये क्या है, कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट, 5x minus 3y equals to 11 minus 10x plus 6y equals to minus 22। यहाँ कंपेयर करते हैं, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। a1 की वैल्यू 5, a2 की -10, b1 की -3, b2 की 6, c1 की 11, c2 की -22। कंपेयर A1/A2 5 by -10, कैंसिल आउट, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया -1/2। B1/B2 -3/6, 3 से कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, -1/2। C1/C2 11 by -22, कैंसिल आउट, 11 1 जा 11 11 2 जा 22, -1/2। तीनों रेशो इक्वल आ रहे हैं, तीनों में -1/2 -1/2 एंड -1/2, तीनों रेशियो इक्वल है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तब हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती है, एंड कोइंसिडेंट लाइंस के सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, और सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इस वजह से क्या हो गया, कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ, 4/3x plus 2y equals to 8, 2x plus 3y equals to 12। कंपेयर करेंगे इनको, A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2, C1 8, A2 2, B2 3, C2 12। रेशो A1/A2 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 4/3 डिवाइड हो रहा है 2 से, 2/1 राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ 2 से कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ गया 2/3। B1/B2 2/3, C1/C2 8/12, 4 से कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, 2/3। यहाँ तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तब कोइंसिडेंट लाइन होती है, और इनके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, और सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इस वजह से ये क्या है, कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट।